हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू मेड बीएमएस चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम महारस वर्ग के फिफ्थ द्रव्य को रिवाइज करने वाले हैं जो होगा शिलाजतु दैट इज मिनरल पिच। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इसके कुछ सिनोनिम्स जो कि है शैलेय, शिलाज, शैल धातुज, शिलामय, अश्मज, अश्मजतुक, अश्मोत और जिस नाम से महारस वर्ग में शिलाजतु का वर्णन मिलता है वो है अद्रिज। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिलाजतु के टाइप्स की, जिसके दो टाइप्स बताए हैं जो कि है गोमूत्र गंधी और दूसरा है कर्पूर गंधी। जिसमें से गोमूत्र गंधी जो होता है उसको श्रेष्ठ रसायन कहा गया है और इसके फर्दर दो क्लासिफिकेशन है जो कि है ससत्व और निसत्व। ससत्व यानी कि अगर हम सत्वपातन करते हैं तो इसका सत्व निकलता है और निसत्व अर्थात इसका सत्व नहीं प्राप्त हो सकता है। कर्पूरगंधी शिलाजंतु को थोड़ा पीतवर्ण का बताया गया है। साथ ही साथ कहा जाता है कि ये बालुका के समान दानेदार होता है जिसका यूज हम लोग मूत्रकृच, अश्मरी, प्रमेह, कामला या पांडु रोग जैसे रोगों में हम लोग कर सकते हैं। इसका यूजुअली हम मारण या सत्वपातन नहीं करते हैं, लेकिन इसका शोधन बताया गया है। शोधन के लिए हम लोग शिलाजतु लेंगे जिसमें हम लोग भावना देते हैं इलायची के क्वाथ का और मर्दन करते हुए इसको शुष्क कर लेते हैं। तो ऐसा करने से जो कर्पूरगंधी शिलाजतु है उसका शोधन हो जाता है। मॉडर्न में हम इसे कोरिलेट करते हैं कलमी शोरा दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट से। नेक्स्ट है कि इसके अदर क्लासिफिकेशंस बताए हैं, जैसे कि जो आचार्य चरक हैं उन्होंने इसके 4 भेद माने हैं, वही आचार्य सुश्रुत और वाग्भट ने इसके 6 भेद माने हैं। आचार्य चरक ने जो भेद माने हैं वो है स्वर्ण गर्भ, रजत गर्भ, ताम्र गर्भ और लौह गर्भ। इसी में 2 ऐड कर देते हैं नाग गर्भ और वंग गर्भ, तो ये सुश्रुत और वाग्भट ने माने हैं। सभी के अलग अलग प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो जो स्वर्णगर्भ शिलाजतु होता है उसे जपा पुष्प के समान यानी कि जो हिबिस्कस का फ्लावर होता है उसके वर्ण के समान रक्त वर्ण का बताया गया है। साथ ही साथ ये गुरु होता है। इसमें तिक्त रस और मधुर रस दोनों ही प्रेजेंट होता है और इसे उत्तम रसायन कहा गया है। जो रजत गर्भ शिलाजतु होता है ये पांडु वर्ण का होता है और इसका यूज हम पांडु रोग को दूर करने के लिए करते हैं। इसमें मधुर रस प्रेजेंट होता है और ये गुरु होता है। साथ ही साथ हम जो रजत गर्भ शिलाजतु है उसको पित्त रोग नाश करने के लिए भी यूज करते हैं। ताम्रगर्भ शिलाजतु जो है वो नीले वर्ण का बताया गया है। गुरु होता है, कफ वात नाशक होता है और इसमें तिक्त रस की प्रधानता देखी जाती है। जो ताम्रगर्भ शिलाजतु है वो उष्ण होता है और क्षय रोग को नाश करने के लिए होता है। फोर्थ है लौह शिलाजतु जिसको कि त्रिदोष नाशक और उत्तम रसायन कहा गया है। ये गुग्गुलू के समान वर्ण का होता है। साथ ही साथ ये तिक्त और लवण रस के युक्त होता है और विपाक में कटु और शीतवीर्य का होता है, तो इसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिलाजतु के ग्राह्य स्वरूप की। तो जो भी शिलाजतु लाक्षा के समान होता है, मृदु, मिट्टी के समान रंग वाला, स्वच्छ, पर्वत से जो मैल निकलता है उसके समान, गुग्गुलू की तरह दिखाई देने वाला और रस में तिक्त लवण और गंध में गोमूत्र जैसी गंध होती है, तो वही शिलाजतु सभी रोगों को नष्ट करने के लिए श्रेष्ठ बताया गया है। शिलाजतु की शुद्धता को जांचने के लिए अलग अलग परीक्षाएं बताई गई हैं, जिसमें से फर्स्ट है यदि शिलाजतु शुद्ध होता है और उसे हम आग पर जलाते हैं तो वो बिना धुए के ही पूरा जल जाता है और जलने के बाद उसके लिंग की आकार की आकृति बनती है। नेक्स्ट है कि यदि हम तृण लेते हैं और तृण के आगे वाले भाग में शिलाजतु को हम लोग लगा देते हैं और उसे हम पानी में डालते हैं तो वो पानी में नीचे जाकर के पूरा सोल्यूबल हो जाता है। इसके लिए विशेष परीक्षा भी बताई गई है, जिसमें की है कि अगर हम 1 पाव दूध लेते हैं, फिर 3 माशा शिलाजीत और 1 तोला अम्ल द्रव लेते हैं। 1 पाव दूध, 3 माशा शिलाजीत और 1 तोला अम्ल द्रव लेते हैं। तो जनरली क्या होता है कि दूध अगर अम्ल द्रव्य के साथ डालते हैं तो वो फट जाता है, लेकिन यहाँ पे दूध नहीं फटेगा और अगर दूध नहीं फट रहा है तो उसे हम उत्तम शिलाजीत समझेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिलाजतु के शोधन की क्यों आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि यदि कोई अपक्व या अशुद्ध शिलाजतु का सेवन करता है तो उससे दाह, मूर्छा, भ्रम, रक्तपित्त, क्षय, अग्निमांद या प्रबंध जैसे रोग हो सकते हैं। इस वजह से हमें शिलाजतु का शोधन करना चाहिए। अब शोधन कैसे करेंगे? तो क्षार, अम्ल या फिर गोमूत्र से यदि हम शिलाजतु को धो लेते हैं तो उससे वो शुद्ध हो जाता है। दूसरा प्रोसेस भी बताया गया है जिसमें कि हम एक लोहे का पात्र लेते हैं। इसमें हम शिलाजतु, गोदुग्ध, त्रिफला क्वाथ या फिर भृंगराज स्वरस में उसको घोल करके और फिर उसको कपड़े से छान लेते हैं। फिर इसकी 2 विधियां बताई गई हैं जिससे कि हम इसको सुखाते हैं। या तो हम सूर्यतापीय विधि का यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि हम फ़िल्टर करने के बाद उसको सूर्य की धूप में सुखा देते हैं। और दूसरा होता है अग्नितापीय विधि, जिसमें कि हम मंद अग्नि पर पाक करके और फिर इसको गाढ़ा कर लेते हैं। तो ये दोनों तरीकों से हम शोधन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं शिलाजतु के मारण की। तो मारण करने के लिए हम शुद्ध शिलाजतु लेंगे। शुद्ध मनशिला, गंधक और हरताल ये 4 चीज़ें लेते हैं। खलवे यंत्र में डाल करके और मातुलुंग या फिर नींबू सरस की भावना दे करके 8 ऊपल पुट देते हैं। ऐसा करने से भस्म बन जाती है। अब नेक्स्ट बात आती है कि शिलाजतु की जो भस्म बनी है उसके क्या क्या गुणकर्म होंगे। तो इसकी भस्म को जरा और व्याधि नाशक बताया गया है, जो शरीर में स्थिरता प्रदान करता है,
मेधा स्मृतिवर्धक, बल्य, छेदक, मेदोहर, मूत्र रोगनाशक, आयु स्थैर्य कारक, यक्ष्मानाशक आदि रोगों में हम इसे यूज़ करते हैं। साथ ही साथ ऐसा बताया गया है कि पृथ्वी पर ऐसा कोई भी साध्य रोग नहीं है, जिसका अगर शीलाजत्तू का सेवन करते हैं तो दूर नहीं होगा। यानी कि जितने भी साध्य रोग हैं, उन सभी सभी को हम लोग दूर कर सकते हैं शीलाजत्तू के सेवन करने से। शीलाजत्तू का यदि कोई विकार उत्पन्न हो जाता है किसी को सेवन करने से, तो उसके शमन के लिए बताया गया है कि मरीच चूर्ण को घृत के साथ 7 दिन तक सेवन करने पर शीलाजत्तू से जो उत्पन्न हुआ है विकार वो दूर हो जाता है। मरीच चूर्ण को घृत के साथ देना है 7 दिनों के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं शीलाजत्तू का सत्वपातन। तो यूजुअली तो हम शीलाजत्तू का सत्वपातन नहीं करते हैं, लेकिन अगर करना होता है तो शुद्ध शीलाजत्तू लेते हैं और उसको द्रावक गण यानी कि गुड़, गुंजा, गुग्गुल, मधुघृत और टंकड़ इनके साथ पीस करके और अम्ल द्रव की भावना देते हुए इसको मर्दन करेंगे। फिर इसको मूसा में रखेंगे यानी कि क्रूसिबल जैसा मटेरियल होगा उसमें रखेंगे और तीव्र अग्नि में दमन कर देंगे, जिससे इसका सत्व बाहर निकल जाता है। सत्व के रूप में हमें लौह प्राप्त होता है। अब बात करते हैं शिलाजत्तू की मात्रा कितनी लेनी है। तो बल और काल इन सब का ध्यान रखते हुए 2 रत्ती से लेकर के 8 रत्ती तक शिलाजत्तू का प्रयोग करने का वर्णन किया गया है। वहीं जो आचार्य चरक हैं इन्होंने प्रवर, मध्यम और हीन मात्रा बताई है, जो कि है 1 पल, अर्ध पल और 1 कश। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर शिलाजत्तू के अनुपान बताए गए हैं दुग्ध, तक्र, मांस रस, यूष, जल, गोमूत्र या फिर अलग-अलग जो रोग के अकॉर्डिंग क्वाथ बताए जाते हैं उनके साथ भी हम शिलाजत्तू का सेवन कर सकते हैं। अब लास्ट में हम इसके कुछ फॉर्मुलेशंस देखते हैं, जैसे कि आरोग्यवर्धिनी वटी, चंद्रप्रभा वटी, शिला जत्वादि लौ, शिवा गुटिका, शिला जत्वादि वटी. That's it for the lecture. If you understand the video, then please do like, comment and share among your friends. And if you are new to the channel, then don't forget to subscribe the channel. Thank you.